सद्ज्ञान दे, संकल्प शक्ति दे कि हम ऋषि के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद अनीता शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस कार्यक्रम में विभिन्न आर्य समाजों से आर्य महिला समाज माटुंगा के भी कभी सदस्य लगभग जुड़े हैं। उन सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे पूज्य आचार्य जी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम आर्य समाज मुंबई की तरफ स्वागत करते हैं। हमारे वैदिक विद्वान श्री नागेश चंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं अभिषेक शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अपना एक भजन प्रस्तुत करें। अभिषेक शास्त्री जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस आर्य समाज के स्थापना दिवस पर सभी विद्वजन यहाँ जितने भी हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। समय की बहुत पाबंदी है और लाइव में क्या क्या ही सुन लेंगे, तो एक मैं आप सभी को आर्य समाज के ऊपर बहुत अच्छी एक भजन आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी, तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। दिन अनाथ भूख के मारे फिरते थे सब द्वारे द्वारे, दिन अनाथ भूख के मारे फिरते थे सब द्वारे द्वारे। धर्म कर्म को छोड़ बेचारे करते थे मुस्लिम के प्यारे। उनको लिया उबार तुझ पर, उनको लिया उबार तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी। प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। और आर्य समाज ने क्या क्या काम किए तो ये आगे बताया। जड़ पूजा करनी छुड़वाई, एक ईश की बात बताई। जड़ पूजा करनी छुड़वाई, एक ईश की बात बताई। असत्य अनीति कुरीति मिटाई, उत्तम वैदिक रीति चलाई। असत्य अनीति कुरीति मिटाई, उत्तम वैदिक रीति चलाई। करके वेद प्रचार तुझ पर, करके वेद प्रचार तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहार। प्यारे आर्य समाज तुझ पर, प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं मैं बलिहार, तुझ पर जाऊं मैं बलिहारी। जहाँ कभी भी जाऊंगा मैं तेरे ही गुण गाऊंगा मैं। जहाँ कहीं भी जाऊंगा मैं तेरे ही गुण गाऊंगा मैं।
तेरे नियम निभाऊंगा मैं, तेरे नियम निभाऊंगा मैं, तुझ पे भेंट चढ़ाऊंगा मैं, तुझ पे भेंट चढ़ाऊंगा मैं, तन मन धन घर द्वार तुझ पर, तन मन धन घर द्वार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार, प्यारे यार समाज तुझ पर, प्यारे यार समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार, प्यारे यार समाज तुझ पर, प्यारे यार समाज तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार तुझ पर, जाऊं मैं बलिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद अभिषेक जी, बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया। आर्य समाज के लिए हम सभी बलिहारी हैं, आर्य समाज हमारे रग रग में बसा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे जो भी मानवा और जुड़े होंगे उन सबका भी हम आर्य समाज मुंबई की ओर से स्वागत करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रवचन की ओर चलते हैं। हमारे साथ हमारे वैदिक प्रवक्ता श्री नागेश चंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने प्रवचन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। आधा घंटे का समय है उनके लिए। आदरणीय श्री नागेश चंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं, आइए। सभी को सादर नमस्ते। नववर्ष विक्रम संवत 2078 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान और पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। पूज्य आचार्य जी, आर्य समाज मुंबई और मुंबई के भिन्न भिन्न आर्य समाजों से जुड़े हुए सभी पुरोहित वृंद, विद्वज्जन, आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारीगण, श्रोताओं, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि का आरंभ किया था। आज इस सृष्टि को बने हुए 1,97,29,49,123 वर्ष पूरे हुए और 124वां वर्ष अब यहां से आरंभ होता है। इसके साथ साथ हमारे देश के महान राजा विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत्सर का आरंभ भी आज के दिन से ही होता है।
और संवत 2077 आज समाप्त हुआ और विक्रम संवत 2078 आज से आरंभ होता है। और आज ही के महत्वपूर्ण दिन पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने मुंबई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी। इस विषय में तारीख को लेकर के थोड़ा सा कई बार मतभेद भी होता है। कुछ लोग कहते हैं चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन हुई थी, कुछ लोग कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुई थी, लेकिन हमने सबने ये स्वीकार किया हुआ है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही आर्य समाज का स्थापना दिवस मनाया जाए। और इसी श्रृंखला में आज आर्य समाज की स्थापना को 146 वर्ष पूर्ण हुए और 147वां वर्ष यहां से आरंभ होता है। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न भागों में आज ही के दिन से चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है। महाराष्ट्र में, गुजरात में इस पर्व को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। कहने का अभिप्राय ये कि सब और प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन से प्रफुल्लता का वातावरण है, सब और नवीनता है, और इस नवीनता के बीच में इतनी सारी चीजें हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य का विषय, परमात्मा की कृपा का विषय। इसके साथ ही साथ में पिछले 1 वर्ष से, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि पिछले वर्ष भी वैश्विक महामारी कोरोना के कारण से इस कार्यक्रम को नहीं किया जा सका। इस बार किया जा रहा है, लेकिन जूम के माध्यम से वर्चुअली हम लोग मिले हुए हैं। तो ये जो वैश्विक महामारी आज हम सबके सामने उपस्थित है, उस वैश्विक महामारी के साथ भी हमको संघर्ष करना है और उससे अपने आप को सुरक्षित करना है। पिछले कुछ दिनों में मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो 2-4 दिन पहले हमारे साथ में मिलजुल रहे थे, आज ही सुबह मुझे एक सूचना मिली है कि हमारी ही ऑफिस की कैंटीन का एक व्यक्ति जो लगभग हर दिन हमें खाना खिलाया करता था जब हम ऑफिस में होते थे, आज सुबह उसका देहांत हो गया। बड़ी दुखद सूचना हमको ये मिली। तो इस वैश्विक महामारी से भी अपने आप को सुरक्षित करना है, और इस सब के बीच में हमको जिस आर्य समाज के स्थापना दिवस को हम मनाने के लिए बैठे हैं, उस पर भी विचार करना है, चिंतन करना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है। वंदनीय मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों, किसी भी वस्तु का मूल्य हमें तब समझ में आता है जब हम उसके होने या न होने की गंभीरता को समझते हैं। वो वस्तु अगर है तो उसके होने से हमें क्या लाभ है, या वो वस्तु अगर न होती तो हमारी स्थिति क्या होती, ये जब हमें ठीक प्रकार से समझ में आ जाता है, तब हम उस वस्तु के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं और उस वस्तु के बनाने वाले या स्थापित करने वाले की महानता को हम समझ पाते हैं। परमपिता परमेश्वर ने यह संसार बनाया। इस संसार में हम निरंतर अपने जीवन के सब सुख सुविधाओं के साधनों को प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बहुत सारे लोग उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन उस परमात्मा की कृपा हमें निरंतर मिलती रहती है। लेकिन पता कब चलता है? पता तब चलता है जब हम शरीर से असमर्थ हो जाते हैं या रोगी हो जाते हैं, और उस समय में जब ऑक्सीजन जैसी चीज जिसको हम जीवन भर लेते रहते हैं बिना कोई मोल चुकाए, वो जब हमें हॉस्पिटल में एक सिलेंडर के माध्यम से दी जाती है, तब हमें जीवन का मूल्य समझ में आता है। इसी कोरोना काल के दौरान एक व्यक्ति, ये घटना बहुत प्रसिद्ध हुई, स्पेन में एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ ठीक होकर के, तो बिल देख करके वो रोने लगा। और जब उससे कारण पूछा गया और कहा गया कि आपको अगर असमर्थता है, आप अगर इस बिल को नहीं भर सकते हैं, तो कृपा करके बता दीजिए, हम लोग इसको माफ कर देंगे या कम कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। वो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, इस बिल को मैं भर सकता हूं, अपने जैसे और भी बहुत सारे लोगों के बिल को मैं भर सकता हूं और भरना चाहूंगा, इसमें मैं खुशी का अनुभव करूंगा।
लेकिन मेरी आंखों में आज जो आंसू आ गए वो इस बात को देख करके आ गए कि इस बिल का एक बड़ा हिस्सा उस वेंटिलेटर चार्ज का है जिससे मुझे ऑक्सीजन दी गई थी। और आज मुझे उस परमात्मा की कृपा का अनुभव हुआ है कि वो परमात्मा, उसकी कृपा से मैं निरंतर जीवन भर, आज मैं 70 वर्ष का हूं, इस ऑक्सीजन को लेता रहा, लेकिन मैंने कभी उसका ढंग से धन्यवाद नहीं किया। आज मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं कितना कृतज्ञ हूं। कहने का अभिप्राय कि जब किसी वस्तु के मूल्य को हम समझते हैं और उसके न होने की गंभीरता को जब हम समझते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि अगर वो न होता तो क्या होता और उसके होने से हम कितने सुरक्षित हैं। और इसी श्रृंखला में मैं आज इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आर्य समाज की स्थापना की स्वामी जी को आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों इस आर्य समाज की स्थापना आज की गई और उसके माध्यम से हमको क्या प्राप्त हुआ। साथियों, इस देश की उस समय की स्थिति का हम अगर अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वामी जी ने कितना बड़ा कार्य किया। उस समय में लोग वेदों के नाम से तो परिचित थे, लेकिन वेदों के अंदर क्या ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, वेदों के अंदर किन शिक्षाओं का बयान हो रहा है, वेदों के माध्यम से जीवन की और सामाजिक व्यवस्थाओं को किस प्रकार से उन्नतिशील बनाया जा सकता है, ये बात लोगों को पता नहीं थी। बस ये जानते थे कि वेद हैं, वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं और हमें उनका रक्षण करना चाहिए। रक्षण कैसे करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं को कैसे मानना चाहिए और उनकी आज्ञाएं क्या हैं, इसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं था। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग इस बात का लाभ उठाते थे और लाभ उठा करके वो लोग अनर्गल बातों का वेदों के नाम पर प्रचार किया करते थे। मैं आपको 19वीं शताब्दी की एक बात बतलाता हूं। रॉबर्टो डी नोबल नाम का एक पोर्टुगीज पादरी था और उस व्यक्ति ने यहाँ के लोगों की अनभिज्ञता को जानते हुए और ये जानते हुए कि ये लोग वेदों पर अगाध श्रद्धा रखते हैं, उसने एक कल्पित वेद की रचना कर दी और उस वेद का नाम रख दिया यजुर्वेद। उसमें उल्टी सीधी बातें, जो कुछ भी उसे पता था थोड़ा बहुत, वो सब बातें उसमें लिख करके और उस पुस्तक का नाम उसने क्या रख दिया, यजुर्वेद। और उस यजुर्वेद के नाम पर अपनी शिक्षाओं का, अपनी मान्यताओं का प्रचार करता हुआ वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ईसाई बनाने में कामयाब हुआ। उत्तर भारत के क्षेत्र में उसने बहुत समय तक ये प्रचार प्रसार का कार्य किया और उसने बहुत सारे हिंदुओं को उस समय बहका करके ईसाई बनाया और वो पुस्तक आज भी पेरिस के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस प्रकार से वेदों के विषय में ज्ञान न होने के कारण से लोग हमको बहका दिया करते थे, इस देश के लोगों को बहका दिया करते थे और कुछ भी बात उनकी श्रद्धा का फायदा उठाते हुए, अंधश्रद्धा का फायदा उठाते हुए उनको कह दिया करते थे वेदों के नाम पर और लोग उससे दिग्भ्रमित हो जाया करते थे। इसके साथ साथ उस समय इस देश में इन्हीं कारणों से जो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है उसका भी मान निरंतर घटता चला जा रहा था और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे लोगों पर बढ़ता चला जा रहा था। लोग पश्चिमी सभ्यता को अपने से उन्नतिशील ज्यादा समझने लगे थे और अपने आप को एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के तहत बहुत निकृष्ट मानने लगे थे और उन्हें लगता था कि हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में तो कुछ है ही नहीं। इसके साथ साथ प्राचीन साहित्य के विषय में जो दुष्प्रचार किया जा रहा था उसके कारण से लोग हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य को निकम्मा समझने लगे थे और वेदों को गडरियों का गीत कहा जाने लगा था। आपको मैं एक घटना बतलाता हूं कि मैक्स मुलर नाम का एक व्यक्ति, जिसके बारे में आप सबने सुना है, उस व्यक्ति के द्वारा वेदों के विषय में बहुत सारी उल्टी सीधी बातों का प्रचार प्रसार उस समय में किया जाता था। जब महर्षि दयानंद को इस बात का पता चला और उन्होंने जो उनकी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका थी उसकी एक प्रति श्यामजी कृष्ण वर्मा के माध्यम से उस मैक्स मुलर को भेजी। मैक्स मुलर ने जब उस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़ा तो उसके मन से जो वेदों के विषय में उल्टी सीधी बातें भरी हुई थी उनका निराकरण हुआ और उसके बाद में उसने स्वामी जी को पत्र लिखा, श्यामजी कृष्ण वर्मा को सिफारिश की कि अगर स्वामी जी मुझे इस बात की अनुमति दे दें कि मैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अनुवाद करा करके और पश्चिमी देशों में जो मैंने ये वेदों के विषय में उल्टी सीधी बातें फैलाई हैं, दुष्प्रचार किया है,
उसका अगर निराकरण कर सकूं तो मेरे ऊपर स्वामी जी की बहुत बड़ी कृपा होगी। उस समय स्वामी जी ने इस बात की अनुमति नहीं दी, लेकिन आपको इस घटना से यह पता चल सकता है कि मैक्स मुलर का जो विचारधारा थी वेदों के विषय में, भारतवर्ष के विषय में, उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया स्वामी जी के एक ग्रंथ को पढ़ करके। तो उस समय ये सारे के सारे लोग जो थे वो धीरे धीरे पश्चिम का अंधानुकरण करते जा रहे थे, और हिंदी बोलना, जैसे मान लीजिए आज जैसी स्थिति हमको दिखाई देती है, उस समय में भी इसी प्रकार की स्थिति थी कि लोग हिंदी बोलने से बचना चाहते थे, अपनी भाषा में बात करने से बचना चाहते थे, और अंग्रेजी को बोलना वो फैशन समझने लगे थे कि जैसे मान लीजिए अगर अंग्रेजी हम बोलते हैं तो कोई बहुत बड़े विद्वान है, और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारा ज्ञान थोड़ा है। इस प्रकार की भावना लोगों के मन में आने लगी थी, और इससे संस्कृति की और समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही थी, राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि हो रही थी, क्योंकि इससे लोगों का आत्मसम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इसके साथ बहुत प्रकार की कुरीतियां इस देश में उस समय में फैली हुई थी, जिनमें बाल विवाह एक ऐसी कुरीति थी जिसके माध्यम से बच्चों में बचपन में ही विवाह हो जाने के कारण से ब्रह्मचर्य आदि के पालन के द्वारा जो विद्या और शारीरिक बल का विकास होना चाहिए था वो नहीं होता था। और ये बाल विवाह की जो प्रथा थी वो मुख्य रूप से हिंदुओं के बीच में थी, और इसके कारण से उस समय का जो हिंदू समाज था वो धीरे धीरे निर्बल होता जा रहा था। और इसी कारण से जब बच्चों के विवाह हो जाते थे, और कोई बच्ची, कोई बेटी अगर बचपन में ही अपने पति के देहांत के कारण से विधवा हो जाती थी तो उसका जीवन बड़ा दुरूह हो जाता था। इसके कारण से और बहुत सारी कुरीतियां विधवा के बाद में, विधवा के सती प्रथा के बाद में, और उनको मार देने तक की स्थिति होती थी। जो बेचारी नहीं मानी जाती थी वो या तो परिवारों के अंदर प्रताड़ित होती थी, प्रताड़ित जीवन जीती थी, और उनमें से बहुत सारी जो थी वो कन्वर्ट भी हो जाती थी, विधर्मों में चली जाती थी, या वैश्यावृत्ति आदि ऐसे कार्यों में लग जाती थी। तो इस प्रकार से भी समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही थी। और इसके बाद में एक और का चीज थी कि उस समय कर्म की निरादरता, जो कार्य हम करते हैं उस कार्य को करने में स्वाभिमान का भाव न होने के कारण से लोग जो थे वो धीरे धीरे खेती बाड़ी और इस तरीके के कार्यों से अपने आप को बचा करके नौकरी चाकरी करने में ही अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ समझते थे, और उसका परिणाम ये हो रहा था कि धीरे धीरे उनकी जो आर्थिक दशाएं थी, क्योंकि जहां वो नौकरी करते थे वहां पर उनका शोषण किया जाता था इस देश की पराधीनता की स्थिति में, और इस कारण से उनकी जो आर्थिक अवस्था थी, धीरे धीरे उनकी जो जमीनें आदि थी उनका भी समापन होता जा रहा था, और वो बेचारे इस कारण से बहुत परेशान थे। इन लोगों की आर्थिक दशा निरंतर बिगड़ती जा रही थी। जन्म से जाति का हो जाना, इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था थी, और उसके कारण से जो छुआछूत समाज में फैल रहा था, उस छुआछूत के कारण से समाज में एक ऐसा विघटन पैदा हो गया था कि इस देश के लोग चाह करके भी एक होकर के, संगठित होकर के इस देश को स्वाधीन कराने के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे थे। छोटे छोटे समूहों में बट करके वो छोटी छोटी शक्तियों के ही स्वामी हो पाते थे, लेकिन अगर मिल करके वो समायोजित होकर के और एक दूसरे के साथ में जुड़ करके प्रयास करते तो शायद वो इसको स्वतंत्र करा पाते। इस चीज का बहुत बड़ा अभाव होता जा रहा था, और समाज दिन प्रतिदिन विघटित होता चला जा रहा था। इसके साथ साथ दलित व्यक्ति थे, जो शूद्र व्यक्ति थे, उनके साथ में जो अन्य लोगों का व्यवहार था वो इतना ज्यादा आक्षेप करने योग्य था, इतना घृणित व्यवहार था, उनके साथ में इतना उनका शोषण किया जाता था, उनको इतना परेशान और प्रताड़ित किया जाता था कि जिसके कारण से वो धड़ाधड़ ईसाई बनते जा रहे थे, मुसलमान बनते जा रहे थे। और इस बात की गवाही स्वयं मद्रास का जो लॉर्ड बिशप था, उसने 11 दिसंबर 1902 की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे प्रचार प्रसार के कार्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि दक्षिण भारत में जितने भी ईसाइयों की वृद्धि हुई उसमें विशेष रूप से जो दलित जातियां थी उनके अंदर हमारी वृद्धि हुई, और वर्षों से जो हिंदू समाज ने दलित वर्ग को शोषित कर रखा था, उनको जो उपेक्षित कर रखा था, और उनकी स्थिति के सुधार के लिए जो किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया जा रहा था, उसके परिणाम स्वरूप हमको ये लाभ मिला कि हम उनको बड़ी आसानी से अपने में मिला पाए। हम लोग उनको ये कहा करते थे कि अगर तुम हमारे ईसाई धर्म में आ जाते हो, या मुसलमान जो थे वो कहा करते थे कि अगर तुम हमारे इस्लाम में आ जाते हो तो तुम्हें वही दर्जा प्राप्त होगा जो हिंदुओं में ब्राह्मणों को प्राप्त है, तुम उनके साथ में उठ बैठ सकोगे, तुम सवर्णों की तरह वहां पर सब प्रकार के कार्यों से
और सामाजिक व्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रहोगे और तुम्हें पूरा सम्मान वहां पर मिलेगा। और इस लोभ में बहुत सारे लोग जो थे उस समय धड़ाधड़ ईसाइयत की ओर आकर्षित होते थे और उसमें कन्वर्ट होते चले जाते थे। इसके साथ साथ जिसे इस देश की संस्कृति में पूज्या कहा गया, उस स्त्री की दशा उस समय में बड़ी गंभीर थी, बड़ी दयनीय थी। और स्त्रियों को पैर की जूती समझा जाता था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, स्त्रियों को बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं दिया गया था, और जो सामान्य सुख भी होते हैं जीवन के, उनसे भी स्त्रियों को वंचित कर दिया जाता था। अगर कोई स्त्री, जैसे मैंने अभी बतलाया कि अगर विधवा हो गई फिर तो मान लीजिए जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, उस बेचारी को जैसे जीवन का अधिकार ही नहीं रहता था। ऐसी भयानक स्थिति उस समय में स्त्रियों की थी और उन्हें सब प्रकार के सुखों से वंचित रखा जाता था, उपेक्षित रखा जाता था। और सबसे भयानक, सबसे ज्यादा दुख की बात जो थी वो ये थी कि जो हिंदू समाज सदियों से वेद प्रतिपादित धर्म का पालन करता आ रहा था, वो एक ईश्वर को छोड़ करके मनगणंत अनेकों ईश्वरों को, अपने अवतारों को अपने दिमाग में बिठा करके और उनकी पूजा पद्धति में स्वयं ही गढ़ी हुई मूर्तियों के माध्यम से उनकी पूजा पद्धति में संलिप्त हो गया था। और एक ईश्वर की उपासना से, योग आदि के माध्यम से जो मोक्ष का मार्ग हमारे ऋषियों ने और वेदों ने, शास्त्रों ने हमको बतलाया, उस मार्ग को सर्वथा भूल बैठा था। और इस प्रकार से यह समाज पूरी तरह से पराभव प्राप्त होकर के और निरंतर अवनति की ओर आगे बढ़ रहा था। इतनी दयनीय दशा इस समाज की उस समय में थी। अब आप कल्पना कीजिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इस देश का अवलोकन किया होगा, या स्वामी विरजानंद जो कि आर्ष पद्धति के मानने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जब इस देश की स्थिति के बारे में सुना होगा तो उनको उस समय में ऐसा लगता होगा ये बड़ी ही सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। और उस समय में स्वामी विरजानंद जी ने जब दयानंद जी की योग्यता को देखा, उनके तेज और ओज को देखा और उनकी विद्वत्ता को जब समझा, उनकी तर्क शक्ति को जब समझा, तो उन्होंने उनसे व्रत लिया कि तुम जाकर के इस देश की जो सामाजिक दशा है, इस देश में फैली हुई जो नाना प्रकार की कुरीतियां हैं, इस देश की जो पराधीनता है, इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाओ और जाकर के अपना इस प्रकार से कार्य को बाहर करो। और ऋषि दयानंद ने भी उस समय में विचार किया कि अगर मैं स्वयं ही योग सिद्धि आदि के द्वारा और इस ज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर गया तो ये केवल एक व्यक्तिगत सफलता होगी, लेकिन मुझे अपने गुरु के इस आदेश का पालन करना है। और ये जो पूरा का पूरा भारतीय समाज, ये पूरा का पूरा भारत देश जो कभी इस विश्व का गुरु कहलाता था, गौरव गरिमा से मंडित होता था, वो आज जो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, कुरीतियों की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, अज्ञानता और अविद्या की बेड़ी में जकड़ा हुआ है, इस समाज को अगर छुड़ाने में मैं अपना योगदान कुछ दे पाया तो वास्तव में मेरे जीवन की सफलता होगी। और इस विचार को लेकर के स्वामी जी ने 3 उद्देश्य अपने जीवन के, अपने कार्यशैली के बनाए। पहला उद्देश्य उसमें से क्या था, समय की कमी होने के कारण से मैं इसको बहुत संक्षेप में रखूंगा। पहला जो उद्देश्य था वो था मौखिक प्रचार। और मौखिक प्रचार किस प्रकार से, व्याख्यानों और शास्त्रार्थों के माध्यम से उन्होंने मौखिक प्रचार को अपना पहला हथियार बनाया। दूसरा, ग्रंथों का प्रचार, लेखनी के द्वारा वेदों के भाष्य और सदग्रंथों के निर्माण, वैदिक मत के ग्रंथों के निर्माण को उन्होंने अपना दूसरा आधार बनाया, दूसरा हथियार बनाया। और तीसरा, इन दोनों कार्यों को करने के लिए एक ऐसी उत्तराधिकारी संस्था का निर्माण करना या उत्तराधिकारियों के समूह का निर्माण करना कि जो स्वामी जी के बाद भी इस कार्य को अच्छी प्रकार से चलाते रहें। देखिए उस समय में भी स्वामी जी की दूरदर्शिता को हम लोग अगर देखें कि कितनी बड़ी दूरदृष्टि को लेकर के उन्होंने अपने कार्य का आरंभ किया, कितने बड़े संघर्ष और ऐसे विकराल रूप में जो धारण किया हुआ समाज था, उस विकराल परिस्थितियों वाले समाज में, देश की पराधीनता की स्थिति में इतने बड़े दृष्टिकोण को लेकर के, इतनी बड़ी दृष्टि को लेकर के आगे बढ़ना, ये स्वामी जी जैसे विलक्षण व्यक्ति के ही वश की बात थी। और उस समय में स्वामी जी ने इन कार्यों को करने के लिए, मौखिक प्रचार के लिए, जहां पर आप देखते हैं स्वामी जी के जीवन चरित्र को अगर पढ़ें तो उन्होंने स्थान स्थान पर जाकर के अनेकानेक भाषण दिए। पंजाब में भी, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में,
कलकत्ता में, महाराष्ट्र में, पूना आदि स्थानों पर, गुजरात में, यानी जहां जहां पर भी संभव था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर स्थान पर स्वामी जी गए। और ये उस समय की बात है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूं, ये वो समय था जब न तो हवाई जहाज थे, ये वो समय था जब न तो इस प्रकार ट्रेनें थीं, और ये वो समय था जब ना ही मोटर गाड़ियां हुआ करती थीं। उस समय में स्वामी जी ने देश भर में जा करके इतना भारी प्रचार का कार्य किया और स्थान स्थान पर जाकर के व्याख्यान दिए, स्थान स्थान पर जाकर के शास्त्रार्थ किए और बहुत सारे विरोधों को भी उन्होंने अपने जीवन में झेला। अभी गीत के माध्यम से भी आप सब लोग सुन रहे थे कि कैसे स्वामी जी के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनका स्थान स्थान पर अपमान भी किया गया और उनके विषय में बहुत सारी भ्रामक बातें भी उस समय में फैलाई गईं, लेकिन किसी भी बात की परवाह न करते हुए, किसी भी बात से न डरते हुए, किसी भी प्रकार के लोभ और प्रलोभन में न फंसते हुए, किसी भी प्रकार के जो मृत्यु आदि के भय उनको दिखाए गए उनसे न डरते हुए स्वामी जी निरंतर अपने कार्य में लगे रहे, आगे बढ़ते रहे और उन्होंने इस देश की स्थिति को सुधारने का जो कार्य लिया था अपने कंधों पर, उस कार्य को निभाते रहे। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किए, व्याख्यान दिए और इन शास्त्रार्थों और व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने अपने पहले अस्त्र का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से इस देश की जनता में बहुत चेतना जगी और चेतना जाग करके जनता जो थी वो कुरीतियों से लड़ने के लिए और पराधीनता से लड़ने के लिए तैयार हुई। इसके साथ साथ स्वामी जी ने जो दूसरा हथियार था उनका लेखन का, उन्होंने वेदों का भाष्य किया। केवल मात्र वेदों का भाष्य नहीं किया, वेदों के भाष्य के साथ साथ उन्होंने वेदों के भाष्य की एक योजना, एक रूपरेखा तैयार की और इसके बाद में जो हमारी प्राचीन संस्कृति के संस्कार थे, उन प्राचीन संस्कृति के संस्कारों के विषय में उन्होंने ग्रंथ लिखा। इसके साथ साथ उन्होंने जो इस देश में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे प्रकार के अंधविश्वास फैल रहे थे, उन पर कुठाराघात करते हुए सत्यार्थ प्रकाश जैसा एक ऐसा दिव्य ग्रंथ हम सबको दिया कि जिसके माध्यम से आज भी उस मशाल को लेकर के हम सब चल रहे हैं और उसके शाश्वत सिद्धांतों को लेकर के आर्य समाज पूरे विश्व में आज फलता फूलता और आगे बढ़ रहा है। और आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने के लिए सारा विश्व इस बात के लिए विवश हो जाता है कि उन सिद्धांतों को काटा जाना संभव नहीं, क्योंकि वो वैदिक सिद्धांत हैं, ऋषि के सिद्धांत हैं। तो स्वामी जी ने ग्रंथ लेखन के माध्यम से, वेद भाष्य के माध्यम से अपने दूसरे हथियार का प्रयोग किया और इसके कारण से इस देश के अंदर बहुत सारे लोग जो वेदों के विषय में भ्रांतियां लेकर के थे, जिन लोगों को वेदों के विषय में सही जानकारी नहीं थी, उन लोगों ने भी अपने ज्ञान की वृद्धि करके और फिर वेदों के सही अर्थों को जाना। और फिर स्वामी जी चूंकि केवल यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद के 7वें मंडल तक ही भाष्य कर सके थे, उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो उस कार्य को भी वैदिक विद्वानों ने, आर्य समाज के विद्वानों ने आगे बढ़ाया। और आपको जानकर के प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज भी पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वेद भाष्य अगर कहीं के माने जाते हैं तो आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किए गए वेद भाष्यों को ही विश्व भर में सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। कहने का अभिप्राय ये कि स्वामी जी ने अपनी योजना के इस दूसरे हथियार का भी बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया। और तीसरा, उन्होंने अपने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये शरीर तो नश्वर है और एक दिन छूटना ही है, चाहे मैं 150 वर्ष की आयु क्यों ना प्राप्त कर लूं, लेकिन फिर भी एक दिन 150 वर्ष भी पूरे होंगे और ये शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी एक उत्तराधिकारी जो संस्था थी उसका निर्माण किया, एक परोपकारिणी के रूप में और दूसरा आर्य समाज के रूप में। आर्य समाज ऐसी संस्था जिसने स्वामी जी के कार्य को 1875 से लेके आज तक संभाल करके रखा है और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रही है। आर्य समाज ने एक और जहां नाना प्रकार के कुरीतियों के ऊपर कार्य किया, इस देश की स्वतंत्रता में भी ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी आर्य समाज से पैदा हुए, ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी आर्य समाज ने इस देश को दिए और ऐसी योजना और इस प्रकार का मार्गदर्शन आर्य समाज के माध्यम से इस देश को मिला कि ये देश 1947 में स्वतंत्रता को प्राप्त कर सका। तो स्वामी जी ने देखिए उस समय में कितने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को किया कि उन्होंने भाषणों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से और आर्य समाज के माध्यम से इस कार्य की रूपरेखा रखी कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। आज आर्य समाज के स्थापना के 146 वर्ष पूरे हुए और इस 146 वर्ष पूरे होने के बाद हम लोगों को ये विचार करने की आवश्यकता है कि आर्य समाज जहां एक और आज प्रसार की दृष्टि से, प्रचार की दृष्टि से विश्व भर में सबको पता है, सबके बीच में पहुंचा हुआ है, लेकिन आर्य समाज का जो कार्य ऋषि ने हमको दिया है कि वेद का प्रचार करना,
यज्ञ का प्रचार करना, यज्ञ का ऊपर अनुसंधान करना, वेदों के ऊपर अनुसंधान करना और इस कार्य को जन जन तक पहुंचा करके लोगों को इसके प्रति प्रेरित करना, उस कार्य को हम कितनी शक्ति से और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। आर्ष गुरुकुलों में और आर्य समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में इस कार्य को पूरे जोर शोर से किया जाता है और पूरी तत्परता के साथ में, पूरी लगन के साथ में विद्वान इस कार्य को करने में लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार के कार्य को करने में लगे हुए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब उन गुरुकुलों का, जिनमें इन विद्वानों की तैयारी होती है और उन विद्वानों का जो तैयार होकर के इस कार्य को करने में तत्पर होते हैं, उनका पूरी तत्परता से, तन से, मन से और धन से सहयोग करना चाहिए, ताकि वो और अधिक उत्साहित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। और जहां कहीं भी हमें कुरीतियां दिखाई देती हैं, जैसे ऋषि दयानंद ने किसी भी बात की परवाह किए बिना इस समाज को सही दिशा देने का ही अपना एक उद्देश्य बनाया था और वो जीवन पर्यंत इस समाज को एक सही दिशा देते रहे। उनके जीवन से तो जीवन से, उनकी मृत्यु से भी लोगों ने प्रेरणा ली। ऐसा सुंदर जीवन उन्होंने जिया कि जिसके माध्यम से लोगों के हृदय परिवर्तित हो गए, लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए। हम लोगों को भी चाहिए कि हम ऋषि की उन विशेषताओं को अपने जीवन में अपनाएं और आर्य समाज के माध्यम से जो कार्य करने का संकल्प ऋषि ने हमको दिलाया है, ऋषि का जो मंतव्य है, और ऋषि का मंतव्य अर्थात ऋषि से पूर्ववर्ती जो प्राचीन ऋषियों का मंतव्य है, उस मंतव्य को जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करें। ऋषि के जीवन को हम सबके सामने लाएं, वेदों की विशेषताओं को हम सबके सामने लाएं, और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में स्वयं पहले स्वाध्यायी बने और वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपना ज्ञान वर्धन करें। और फिर जैसे स्वामी जी ने हमें आदेश दिया है कि वेद का पढ़ना, फिर पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, इस परम धर्म का पालन करें। आर्य समाज के इस 147वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको शक्ति दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे कि हम ऋषि के कार्य को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय नागेश जी। आपने अपने प्रवचन के माध्यम से महर्षि जी ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इन सारी बातों पर प्रकाश डाला, हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना एक भजन प्रस्तुत करें जल्दी। प्रभाकर गुप्त जी। विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्मानीय आर्य समाज के प्रमुख अधिकारी गण, आज के इस मंगलमय स्थापना दिवस पे आप सबको हार्दिक शुभकामना। आप सभी श्रोता बिंद को मेरा सादर नमस्ते। आइए एक
भजन तो नहीं कहेंगे, एक दार्शनिक विचार है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भजन के माध्यम से, स्वर के माध्यम से। खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, चर्चा भी हुई है कुछ वेद ज्ञान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, चर्चा भी हुई है कुछ वेद ज्ञान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो, हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो, आ जाएगी जमीन पर छत आसमान की, आ जाएगी जमीन पर छत आसमान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, चर्चा हो रही है कुछ वेद ज्ञान की। सारी दुनिया की हालत, सारे जहान की हालत आज जो कोरोना काल में है, दो लाइन इस पे। जो लूट ले कहार दुल्हन की पाल की, जो लूट ले कहार दुल्हन की पाल की, हालत यही है आजकल सारे जहान की, हालत यही है आजकल सारे जहान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, चर्चा हो रही है कुछ वेद ज्ञान की, खुशबू सी आ रही है। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें भी समाज सत्य बोलने वाले को बहुत परेशान किया। ऋषि दयानंद को भी हर कदम पे कठिनाई उठानी पड़ी, लेकिन सत्य से वो चूके नहीं। दो लाइन सत्य के संघर्ष के ऊपर। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की,
बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की, खुशबू सी आ रही है। आर्यों से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ। ऋषिवर ने आज जो स्थापना आर्य समाज की है, ये समाज सबसे धनी है। धनी किस मायने में है, 2 लाइन में बताया गया है। आर्यों से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ। आर्यों से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ। उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। उसके हृदय में पीर है सारे जहान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की। चर्चा हो रही है कुछ वेद ज्ञान की, खुशबू सी आ रही है हवन के विधान की। धन्यवाद प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जो भी महानुभाव जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ आर्य समाज, मुंबई के कई आर्य समाजों के अधिकारी सदस्य भी जुड़े हैं। हमारे साथ आदरणीय सुरेश यादव जी, पतंजलि योगपीठ से जो मुंबई के संबंधित है, वो जुड़े हैं। उनका आर्य समाज मुंबई की ओर से स्वागत करते हैं। इसी प्रकार अंधेरी आर्य समाज से दीपक रेलन जी, घाटकोपर से प्रभु लाल वेलानी जी, शांतागुरु से दीपक पटेल जी, हमारे ये संतोष सिंह जी, चेंबूर से वेद प्रकाश गर्ग जी, छाबरा जी, ये सभी जुड़े हैं। इन सबका हम स्वागत करते हैं। और भी नाम है जिनको मैं शायद नहीं देख पाया हूँ या है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हुए हमारे साथ आचार्य वागीश जी, हमारे पूज्य आचार्य जी जुड़े हुए, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रवचन प्रारंभ करें। आचार्य वागीश जी। सभी महानुभाव घर में ही तालियों से उनका आचार्य जी का स्वागत करें। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज के प्रबंध न्यासी, मैनेजिंग ट्रस्टी सम्मान्य डॉक्टर अश्विन भाई जी पटेल, प्रधान सम्मान्य श्री देशबंधु जी शर्मा, उप प्रधान माननीय कमला देवी जी पांडे, श्रीयुत महावीर जी शर्मा, महामंत्री श्री विजय जी गौतम, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण लाल जी महाजन, दूसरे सभी पदाधिकारी महानुभाव, सम्मान्य पंडित देवदत्त जी शर्मा जो शायद अमरावती से जुड़े हुए हैं, आर्य समाज के सभी सुयोग्य पुरोहित वृंद और दूसरे आर्य समाजों से भी जुड़े हुए वहां के पदाधिकारीगण। मुझे श्री विजय जी गौतम ने बताया शायद मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान सम्मान्य श्री मिठाईलाल सिंह जी भी इस कार्यक्रम से संयुक्त हैं। सभी विचारशील सज्जनों,
जब आर्य समाज की स्थापना होने लगी तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय के जो भी थोड़े से आर्यजन थे उनको संबोधित करते हुए कुछ वाक्य कहे थे। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि आप लोग आर्य समाज की स्थापना करने जा रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये संगठन देश का और समाज का और पूरी मानवता का उद्धार करने में यत्नशील रहेगा, तभी तक इस आर्य समाज संगठन की उपयोगिता होगी। इसमें कुछ भी ऐसा मत होने देना जिससे आगे चल करके एक गड़बड़ाध्याय बन जाए। ये ऋषि दयानंद का शब्द है, गड़बड़ाध्याय ना हो जाए। और ऋषि दयानंद ने उस समय 28 नियम बनाए, जिसमें कुछ व्यवस्था संबंधी भी थे। फिर वो छंट करके सार्वभौम सिद्धांतों से जुड़े हुए 10 नियम अलग हो गए और उपनियमों के साथ बाकी नियमों को जोड़ दिया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय अपने संबोधन में एक बहुत मूल्यवान बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखो, मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है, मैं वही कह रहा हूं जो वेद कह रहा है, वही कह रहा हूं जो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षि कहते आए हैं। इस पृथ्वी पर इस समय धर्म के क्षेत्र में जो पाखंड और अंधविश्वास प्रवेश कर गए हैं, समाज में जो कुरीतियां चल पड़ी हैं, उनसे इस समाज को मुक्त कराना हमारा ध्येय होना चाहिए। और बहुत मूल्यवान बात कही ऋषि दयानंद ने कि मुझे कीर्ति की इतनी सी भी कामना नहीं है। कोई संगठन चला करके कुछ लोगों को अपना अनुयायी बना करके वो इस धरती पर प्रसिद्ध होना चाहते हों, बाद में आने वाले समय में लोग उनका नाम लेते रहें, उनका यशोगान करते रहें, उनकी जय जयकार करते रहें, ऐसी इच्छा मन के किसी एक कोने में भी नहीं है। ऐसी इच्छा रखते ही किसी भी पुण्य कार्य की जो महत्ता है वो समाप्त हो जाती है, ये बहुत कम हो जाती है। सरदार भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, राजगुरु सुखदेव ने, चाफेकर बंधुओं ने अगर अपने जीवन का बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, तो देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते हुए उनके मन में आपको क्या लगता है, ऐसी आकांक्षा रही होगी कि बाद में चलकर लोग हमारा नाम लेंगे, हम पर फिल्में बनाएंगे, हमारी प्रसिद्धि होगी, हमारी जय जयकार होगी? अगर मन में ऐसी इच्छा थी तो उनके इस बलिदान की कीमत कम हो जाती है। तो ऋषि दयानंद तो ऋषि हैं, उनके तप, त्याग और बलिदान के सामने आजादी के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का बलिदान छोटा है। वैसे तो महापुरुषों के कार्य में तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर प्रसंग आ गया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद के इस पृथ्वी पर अनगिनत उपकार हैं। ऋषि दयानंद ने अपनी कीर्ति के लिए या अपना कोई संप्रदाय चलाने के लिए, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए इस संगठन की स्थापना नहीं की थी। आर्य समाज का एक एक नियम इस बात की ओर संकेत करता है कि महर्षि दयानंद किस पवित्र भावना से प्रेरित हैं। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य ही ले लीजिए। महर्षि दयानंद आर्य समाज के नियमों में स्पष्ट करते हैं, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, तो इसका मतलब कुछ गौण उद्देश्य भी होंगे, कुछ छोटे छोटे उद्देश्य भी होंगे। हाँ, वो छोटे छोटे उद्देश्यों में आता है इस भारत का उद्धार करना, इसका पुनरुत्थान करना, इसका पुनर्जागरण। और इससे छोटा उद्देश्य है इस देश का जो बहुसंख्यक समुदाय है, जिसके आलस्य और प्रमाद में पड़ जाने के कारण इस देश की अवनति हुई, उस हिंदू समाज को पाखंडों और कुरीतियों से निकाल करके उसको अपने स्वर्णिम अतीत का स्मरण दिलाना और उसको फिर से याद दिलाना कि तुम्हारी खाती, तुम्हारी विरासत कितनी मूल्यवान है। और पाखंड और अंधविश्वासों से छूटकर जो धर्म का मूल स्वरूप है,
जो तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा है उसको संभालने की प्रेरणा करना। तो संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ऋषि दयानंद ये आर्य समाज के नियमों में स्थापित करते हैं और उसका निरूपण भी कर देते हैं कि संसार का उपकार आप करेंगे तो उसके क्या क्या आयाम होंगे। तो वो आप सब जानते हैं। आर्य समाज के नियमों का पाठ हम लोग साप्ताहिक सत्संग के अंत में या प्रारंभ में किया करते हैं। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जीवन की उन्नति को, संसार के उपकार को, एक एक व्यक्ति की उन्नति हो या पूरे समाज की, क्योंकि आखिर तो व्यक्तियों से ही मिलकर समाज बनता है। तो उन सब तरह की उन्नति को हम 3 तरह से निरूपित कर सकते हैं: शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। ध्यान दीजिए, शारीरिक उन्नति का मतलब ये नहीं है कि आपको शरीर का बल बढ़ाने के उपाय मिल जाएं और आप शरीर का बल बढ़ा लें, शरीर से शक्तिशाली हो जाएं, शरीर से स्वस्थ रहें। ये बहुत छोटा अर्थ है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर स्वस्थ रहने की कोशिश करता है। शारीरिक उन्नति के अंदर सब कुछ आ जाता है जो भी आज का मनुष्य चाह रहा है। आज का मनुष्य, आज के वैज्ञानिक, आज के दार्शनिक किस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? शारीरिक उन्नति, शारीरिक उन्नति। पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? हमारे शरीर के सुविधाओं को बढ़ाने के साधन, उपकरण निर्मित कर रही है। अगर आज के आर्य समाज स्थापना दिवस के आयोजन को हम लोग आर्य समाज मुंबई के हॉल में बैठकर कर रहे होते तो सबको अपने अपने घर से वहां चलकर आना होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां सब लोग एकत्र नहीं हो सकते। विजय गौतम जी चल करके आए हैं और यज्ञ में और ध्वजारोहण के कार्यक्रम में और इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, संचालन कर रहे हैं। श्री नीरज शास्त्री, श्री बालकृष्ण शास्त्री और दूसरे पुरोहित भी वहां पर उपस्थित हुए, लेकिन बहुत लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, कोरोना का समय चल रहा है। तो आप इस मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से, इंटरनेट की किरणों के सहारे, तरंगों के सहारे, आप, मैं एटा में बैठा हुआ हूं, आप सब अपने अपने घर में हैं और मुझे सुन रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने आपके सुनने की और देखने की क्षमता को बढ़ा दिया। आप घर बैठे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भले ही चित्र देख रहे हो, सशरीर उपस्थिति न हो, लेकिन इससे 70% तक काम चल जाता है, ऐसा मुझे लगता है। कार में बैठकर आप यहां से वहां जाते हैं तो कार क्या है? आपके शरीर को एक जगह से उठाकर सुविधा के साथ, आराम के साथ दूसरी जगह पहुंचा देना, ये कार का काम है, हवाई जहाज का काम है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी उपकरण हैं, वो सब आपके शरीर की सुविधा बढ़ा रहे हैं। कुछ हद तक आपका मस्तिष्क का जो कार्य है, आपकी जो बौद्धिक परिश्रम है, उसको भी कम कर दिया है। कंप्यूटर के द्वारा आप बड़े बड़े मस्तिष्क के द्वारा किए जाने वाले काम कर ले रहे हैं, संपन्न कर ले रहे हैं। तो ये शरीर की सुविधा बढ़ी है, शारीरिक उन्नति। तो वैज्ञानिक उन्नति भी शारीरिक उन्नति के अंतर्गत आ जाती है और ऋषि दयानंद अपने वेद भाष्य में ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, कला, कौशल के विकास पर बहुत बल देते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि अगर मनुष्य की आत्मिक उन्नति न हो और शारीरिक उन्नति बहुत हो जाए, तो अगर मनुष्य की आत्मिक उन्नति नहीं हुई है और शारीरिक उन्नति बहुत हो गई, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे उपकरण हमारे हाथ में आ गए, सब कुछ भौतिक सुविधाएं हो गई, सड़कें चौड़ी हो गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, निरंतर मनुष्य की सुविधा बढ़ाने वाले सामान उसमें बनाए जाने लगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए, सब कुछ, ये सब जो ऊपर से दिखने वाला विकास है, सब हो गया, तो ये सारा विकास विनाश में बदल जाएगा यदि आत्मिक और सामाजिक उन्नति हमने नहीं की। आत्मिक उन्नति का क्या अर्थ है? आत्मा तो अपने स्वरूप में इतनी सी भी उन्नति नहीं कर पाता, उसका स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आत्मिक उन्नति के भी कुछ अर्थ समझ लीजिए। आत्मिक उन्नति का एक अर्थ लिया जा सकता है एक एक आत्मा की उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति। लेकिन एक एक आत्मा एक एक
मनुष्य शरीर में आया हुआ जीवात्मा अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयास करे, इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अगर वो उन्नति सामाजिक उन्नति के विरुद्ध जाती है, या वो एक एक व्यक्ति अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं, किसी भी समाज के लोग अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयास करते हैं और समाज की उपेक्षा कर देते हैं, तो वहां पर सबका दुख बढ़ता है। तो शारीरिक उन्नति के साथ आत्मिक और सामाजिक उन्नति पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और जब समाज हमारी उन्नति और सुख से पीछे हो जाता है तो सारे दुख बढ़ते हैं। तो आत्मिक उन्नति के साथ एक दूसरा अर्थ जोड़िए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आत्मा की उन्नति का अर्थ क्या है। आत्मा के स्वरूप में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, आत्मा का साइज जैसा है उसमें आप जरा भी चेंज नहीं ला सकते, बहुत सूक्ष्म है और आत्मा अमर है। तो आत्मा की उन्नति क्या होगी? आत्मा की उन्नति ये होगी कि आप अभी जैसे शरीर में हैं, उस शरीर में कुछ ऐसे शुभ कर्म कीजिए जो सामाजिक उन्नति से जुड़ेंगे, सबके सुख के साथ जुड़ेंगे। सबका सुख संपन्न करने के लिए जो आप कार्य करते हैं वो यज्ञ बन जाता है, पुण्य बन जाता है। ऐसे कार्य करने से इस जीवन के बाद की अवस्था में और इस जीवन में भी आप पहले से ज्यादा सुख और आनंद की अवस्था में होंगे और ऐसे उपकरण आपको प्राप्त होंगे। तो आत्मा निचली स्थिति से उठकर ऊपर स्थिति में आ गया, ये भी आत्मोन्नति है। एक पशु शरीर में आया हुआ जीवात्मा तो पशु शरीर में अपने पिछले कर्म फलों का भोग कर रहा है और कुछ बहुत थोड़ी मात्रा में नए कर्म भी कर रहा है। जब वो पूरे हो जाएंगे तब वो जिस अवस्था में है वहां से कुछ उन्नति की ओर आएगा, उससे फिर और अधिक उन्नति की ओर आएगा, फिर और अधिक उन्नति की ओर आएगा। और इस तरह अलग अलग शरीरों में होने वाली इस यात्रा का सबसे ऊंचा सोपान होगा मनुष्य शरीर की प्राप्ति। इस मनुष्य शरीर में आकर कुछ ऐसा मत करना कि फिर यात्रा अवनति की ओर शुरू हो जाए, कि पशु शरीरों में जाना पड़ जाए। इससे भी और ऊंचे सोपान है, इससे भी और ऊंची स्थितियां हैं। आनंद की स्थिति है, मोक्ष की प्राप्ति है, समाधि का आनंद है। तो मनुष्य को निरंतर आत्मोन्नति के प्रयास करने चाहिए। लेकिन जो भी आत्मोन्नति अगर समाज के विरुद्ध होगी तो आपको अवनति की ओर ले जाएगी। और इसके साथ ये भी जोड़िएगा कि अगर आप केवल आत्मोन्नति तक सीमित रह गए और सामाजिक उन्नति के साथ आपने जरा भी अपने को नहीं जोड़ा तो आप आनंद से वंचित हो जाएंगे। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि हिमालय की गुफा में बैठकर योगाभ्यास करने से परमेश्वर की प्राप्ति होगी, ध्यान दीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ऐसा नहीं मानते। पता नहीं कहां से धारणा प्रचलित हो गई कि आप संसार छोड़ करके, समाज बेकार है, संसार बेकार है, इसको छोड़ करके आप कहीं गुफा में बैठ जाएं, कहीं जंगल में जाकर बैठ जाएं और प्राणायाम करते रहें और समाधि की साधना करते रहें और इससे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, एक पहिए की गाड़ी कहीं नहीं चलती। ऋषि दयानंद का कहना है, और ऋषि दयानंद का चूंकि कोई स्वतंत्र मत नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि महर्षि जो कहते आए ऋषि दयानंद वही कहते हैं। जो वेद के अनुकूल है वही कहते हैं, जो तर्क के अनुकूल है वही कहते हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं मिलेगी वेद में, ऋषियों की परंपरा में और महर्षि दयानंद के चिंतन में और कथन में जो बात तर्क के विरुद्ध हो, बुद्धि के विरुद्ध हो, विज्ञान के नियमों के विरुद्ध हो, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो और पूरी मनुष्यता के कल्याण के विरुद्ध हो। ऐसा एक भी वाक्य, ऐसा एक भी व्यवस्था उनके पूरे चिंतन में आप एक भी वाक्य ढूंढ करके बता दें, आप असमर्थ हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो ऋषि दयानंद का कहना है कि परमेश्वर के आनंद की प्राप्ति दो उपायों से होगी। एक योगाभ्यास, परमेश्वर की प्रार्थना उपासना, और दूसरे पुण्यों की अधिकता, निष्काम कर्म। तो वो हिमालय की गुफा में बैठकर नहीं होंगे, वहां आप थोड़े समय के लिए जा सकते हो साधना के लिए, लेकिन फिर आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और सामाजिक उत्थान के लिए प्राणपण से चेष्टा करनी होगी, जैसा ऋषि दयानंद ने किया। इसलिए हम सब मिल करके अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा योगदान सामाजिक उन्नति के लिए देते हैं और सबके सम्मिलित प्रयास से समाज आगे बढ़ता है। इसलिए एक स्वस्थ समाज की, जिसको हम आर्य समाज कहते हैं, ऋषि दयानंद की जो परिकल्पना है वो आर्य समाज के आखिरी नियमों में दिखती है। ऐसा समाज जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहता,
बल्कि सबकी उन्नति के साथ अपनी उन्नति को जोड़ देता है। अपनी उन्नति के लिए भी प्रयास करता है, लेकिन उसका योगदान सामाजिक उन्नति के लिए भी आवश्यक होता है। जो सामाजिक सर्वहितकारी नियम है उनका पालन करने में परतंत्र रहना, प्रत्येक हितकारी नियम का पालन करने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो जो सामाजिक सर्वहितकारी नियम है उनकी अवहेलना यदि किसी समाज में होने लगती है, वहां पर दुख बढ़ते हैं, दरिद्रता बढ़ती है, रोग बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। सड़क पर निकलते हुए हमें मास्क बांध लेना चाहिए, घर से बाहर निकले मास्क पहन लीजिए। तो जरा सोचिए, एक भारतीय व्यक्ति मास्क क्यों पहनता है? किसी ने व्हाट्सएप भेजा कि आजकल लोग मास्क गले पर लटकाए रहते हैं और पुलिस वालों को देखते ही ऊपर चढ़ा लेते हैं, जैसे कि पुराने समय में बहुएं ससुर को देखते हुए घूंघट नीचे कर लेती थी। तो मास्क पुलिस वाले के लिए पहना जा रहा है कि अपने लिए और दूसरों के लिए। मेरे शरीर से निकलने वाले पार्टिकल्स, यदि मेरे अंदर कोरोना है, असिम्प्टोमेटिक अवस्था में है, अगर सिम्टम उभर आए तब तो बाहर ही नहीं निकलना, पता नहीं चलता, असिम्प्टोमेटिक अवस्था में भी रहता है, लक्षण पता नहीं चलते, तो पता नहीं हो अंदर क्या मालूम, आप अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से निकलने वाले जो भी सांस से, थूक से, छींकने से, खांसी से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो काफी देर तक आसपास के वातावरण में मौजूद रहेंगे, वहां से जो भी गुजरेगा वो उसका शिकार हो जाएगा। इसलिए अपने मुख पर मास्क बांधिए। दूसरों की उन्नति आपके कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, दूसरों का दुख न बढ़ जाए। तो समाज का हर व्यक्ति जब दूसरों के दुख को, मुझसे कुछ दुख न पहुंच जाए, ये ध्यान रख करके आचरण करता है, वहां कोरोना नहीं फैलता, बाकी फैलता है। तो आप देख लीजिए हमारे देश की क्या दुर्दशा है। जब ये कोरोना शुरू हुआ तब मोदी जी के प्रयास से लगभग 90 दिन का लॉकडाउन हमने झेला और उस समय थोड़ा इसका भय था, तो काफी लोग अनुशासनबद्ध हो गए। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जैसे अनलॉक होता गया और हमारे मन से भय निकलता गया और अब हम सिर्फ पुलिस वाले के डर से मास्क बांध रहे हैं। तो जिस समाज में पुलिस वाले के डर से लोग अपने स्वास्थ्य का, दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ध्यान दीजिए वो लोग परतंत्र ही हैं। भले राजनीतिक रूप से वो स्वतंत्र हो गए हों, उनको अपने देश में अपना शासक चुनने की आजादी मिल गई हो, लेकिन ये आजादी छोटी है। बड़ी आजादी तो ये होती है कि प्रत्येक व्यक्ति उन सामाजिक नियमों का अपनी इच्छा से पालन करे। इसको स्वतंत्र कहा जाता है। स्वतंत्र का मतलब मेरा तंत्र मेरे कंट्रोल में है, मैं दूसरों के दिए जाने वाले पनिशमेंट के, दंड के, सजा के डर से अगर मैं किसी नियम का पालन करता हूं तो मैं स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूं, परतंत्र हूं। मैं रेड लाइट इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि अगर मैं तोड़ूंगा तो ये गलत है और इस नियम का मुझे स्वेच्छा से पालन करना है, दूसरा कोई निकलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप स्वेच्छा से रुक जाते हैं, भले वहां पुलिस वाला ना हो। लेकिन अगर पुलिस वाला नहीं है, रेड लाइट खराब है, कैमरे नहीं लगे हुए हैं और फिर वहां पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक जाम लग गया, सबने अपनी अपनी गाड़ी इधर से उधर फंसा दी, ऐसे लोगों को आप स्वतंत्र कहेंगे। स्वतंत्र का मतलब जो अपनी इच्छा से उन धार्मिक और सामाजिक और कानूनी नियमों का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र यानी मेरा तंत्र मेरे हाथ में। परतंत्र वो जो दूसरों के अधीन अपना तंत्र सौंप देता है और दूसरे जब बुरा मानेंगे, दूसरे जब डांटेंगे, दूसरे जब दंडित करेंगे तब वो रुकेगा। तो ऐसे व्यक्ति में और पशु में कोई अंतर नहीं। पशु भी गलत काम करने से तब रुकता है जब उसे डंडे का डर हो। तो उस मनुष्य को हम मनुष्य कैसे कहें जो दंड के भय से गलत काम करने से रुक रहा है? तो अभी हमें अपने समाज में इस सामाजिक चेतना को जगाने की जरूरत है कि प्रत्येक व्यक्ति इस अर्थ में स्वतंत्र हो सके। तो सामाजिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और शारीरिक उन्नति, इन तीनों को संयुक्त करके समझना पड़ता है। इस समय जो आप कोरोना का फैलाव देख रहे हैं, इसकी शुरुआत क्यों हुई है? दो कारण हैं कि और आर्य समाज के इस नियम में ही छिपे हुए मनुष्य ने अपने उपभोग की असीम लालसा से धरती के और प्रकृति के
संसाधनों का इतना दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इतना दोहन करना शुरू कर दिया है, जंगल नष्ट हो रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं और समुद्र में जो कोरल रीफ है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है ताकि हमारे जलयान इधर से उधर आसानी से जा सकें, छोटे से छोटे रास्ते से जा सकें। उसका परिणाम ये है कि वहां के जो प्राणी हैं वो या तो मर रहे हैं और जीवन का चक्र खत्म हो रहा है, और फिर ऐसे प्राणियों, ऐसे बैक्टीरिया और वायरस की उत्पत्ति ज्यादा मात्रा में हो रही है जो मनुष्य को नुकसान करेंगे। तो फिर वो जीव भागते हैं, जंगल कट गए तो कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे, तो फिर वो मनुष्यों की आबादी में आक्रमण करेंगे। तो एक बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि मनुष्य की जो सामाजिकता है, जो उनकी राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो दूषित हो गई है और लाभ और लोभ पर टिक गई है। पिछले 50 वर्षों में वैश्विक व्यापार 10% बढ़ा है और इस वैश्विक व्यापार के बढ़ने को प्रगति माना जा रहा है। मुझे आप ये बताइए कि प्रगति कैसे है? हमारा देश अपने देश में कपड़ा बनाएगा और बेचना चाहेगा चाइना में, और चाइना अपने देश में कपड़ा बनाएगा, बेचना चाहेगा भारत में। आखिर हम अपने जनता के उपयोग की चीजें अपने यहाँ बनाए, चाइना अपने यहाँ बनाए, अमेरिका अपने यहाँ बनाए, सब अपने अपने देश में अपना जितना भी सीमित मात्रा में फैक्ट्रियां लगा सकते हैं लगाएं। मनुष्य का सुख बढ़ना चाहिए, सुविधा बढ़नी चाहिए, लेकिन अपार लोभ, मेरा ही व्यापार बढ़े, इस लालच में, इस लालसा में कुछ देश मिलकर के व्यापार कर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और दूसरे विकसित देशों ने जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो इसमें सारे देशों के व्यापार का संतुलन हो, ये इच्छा नहीं थी, ये भावना नहीं थी। वो विकसित देश दूसरे विकासशील या अविकसित देशों को अपने कंट्रोल में रख सकें और अपने देशों में हमारे बनाए हुए माल को बेचने पर कंट्रोल ना कर सकें, उसको नियंत्रित ना कर सकें, अबाध बेचने दो हमारा बनाया हुआ सामान। इस लालसा की वजह से WTO की स्थापना हुई। तो बहुत सारी बातें हैं जो इस समय कहना असंगत होगा क्योंकि समय की कमी है, लेकिन कह मैं आपसे रहा हूं कि प्राकृतिक कारणों से अगर ये वायरस पनपा तो भी मनुष्य का अपराध है, और अगर साफ दिख रहा है कि चाइना के वुहान शहर की लैब से बाहर निकला तो दो कारण है, या तो लैब की असावधानी से निकला या जानबूझकर निकाला गया। दोनों के पीछे कारण क्या है? मेरा देश ही शक्तिशाली रहे, बाकी सब मर जाएं और बाकी सब देशों के व्यापार पर मेरा कब्जा हो जाए, सब लोग कोरोना से ग्रस्त होंगे, फिर वैक्सीन मैं बेचूंगा, हमारी बनाई हुई बिकेगी, इत्यादि बहुत सारे लालच मन में छिपे हुए हो सकते हैं। अगर गलती से निकल गया तो भी सोचने की बात यह है कि आप वायरोलॉजी पर वो प्रयोग न करके कि जिससे वायरस और बैक्टीरिया की वजह से जो मनुष्यों में बीमारियां फैलती हैं उनका इलाज किया जा सके, उनसे मनुष्यों को बचाया जा सके, ये तो उद्देश्य था नहीं। उद्देश्य तो ये था, जैसा कि समाजशास्त्रियों ने बहुत पहले सावधान कर दिया था, कि आने वाले समय में युद्ध एटॉमिक वेपन से नहीं लड़े जाएंगे, वायरस से लड़े जाएंगे, बायोलॉजिकल वार होगी और वायरस फेंक दिए जाएंगे। जब चाइना की सेनाएं हमारे देश की सीमा पर आकर डट गई थीं, पेंगोंग झील के आसपास, तो चाइना ने क्या कहा था? ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारतीय हमसे क्या लड़ पाएंगे, भारतीय सेना तो वैसे ही हार जाएगी, ठंड से मर जाएंगे या कोरोना से मर जाएंगे। इसका मतलब यही था। वो अलग बात है कि वो अपने उद्देश्य में असफल हो गए, हमारे देश के नेताओं की रणनीति के कारण और दूसरे वैश्विक परिस्थितियों के कारण, लेकिन अपने उद्देश्य में काफी हद तक सफल हो जाता वो देश, वो कुत्सित देश, कुत्सित भावनाओं से भरा हुआ देश। लेकिन इसमें सारे विकसित देश समान रूप से अपराधी हैं। सब लोग वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वायरस से मनुष्य की रक्षा की जा सके, इसलिए कि समय आने पर दूसरे देशों को वायरस भेज करके नियंत्रित किया जा सके, उनको मारा जा सके। बायोलॉजिकल वेपन तैयार हो रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं वायरस के माध्यम से। कहां ले जा रहे हैं आप दुनिया को? तो ध्यान दीजिए, आप कितना भी साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास कर लें, यदि आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मिक उन्नति का एक दूसरा आयाम होता है कि अपनी आत्मा जैसा सुख दुख आप दूसरी आत्माओं का भी महसूस करें।
ये आत्मिक उन्नति का सर्वोच्च स्तर है। अरे दूसरे लोगों को भी जीने दो, तुम ही जीवित रहोगे क्या? और जरा कल्पना करो कि केवल चाइना में ही लोग जिंदा रह जाएं, बाकी सब मर जाएं। चाइना सुखी हो जाएगा क्या? अमेरिका सुखी हो जाएगा क्या? अरे सब देशों के लोग मिलकर के मेहनत करते हैं, तब इस धरती से समृद्धि प्राप्त होती है और सबके प्रयास से सबका सुख बढ़ता है। क्या चाइना में सारी चीजें पैदा हो सकती हैं? भारत में सारी चीजें पैदा हो सकती हैं या होती हैं? प्राकृतिक व्यवधान, प्राकृतिक बाधा है, सब चीजें सब जगह पैदा नहीं होंगी। कुछ चीजें कहीं पैदा होंगी, कुछ चीजें कहीं परिष्कृत की जाएंगी, कोई किसी तरह का उद्योग कहीं होगा। सबके उद्योग से, सबके परिश्रम से सबका सुख बढ़ जाए, उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन आप केवल स्वार्थ केंद्रित हो जाते हैं और अपना ही सुख, बस मैं और मेरा देश, यहीं तक आपकी सोच केंद्रित हो जाती है। उसका परिणाम होता है सभी देश स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं और इस धरती पर मृत्यु नाचने लगती है। इसलिए आज के संदर्भ में ऋषि दयानंद और आर्य समाज के आंदोलन के जो संदेश हैं वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं। कई लोग पूछा करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जिन कारणों से हुई थी, तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां तो ठीक हो गई, विधवा विवाह होने लगा, स्त्री शिक्षा हो गई, सती प्रथा समाप्त हो गई, बाल विवाह बंद हो गए, वृद्ध विवाह नहीं हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, देश को आजादी मिल गई। आर्य समाज ने इन बातों के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। अब आर्य समाज की क्या उपयोगिता है? अरे आर्य समाज की उपयोगिता, सारे आर्य समाज का जो चिंतन है उसको तो छोड़ो। अगर तुम आर्य समाज के नियम ही पढ़ लो ठीक से तो तुम्हें पता लगेगा कि आर्य समाज के नियमों को माने बिना, अपनाए बिना मनुष्यता का कल्याण नहीं है। कभी समाजशास्त्री और राजनेता और धार्मिक नेता मिलकर के सोचेंगे और जब विनाश बिल्कुल सामने आ जाएगा शायद तब सोचेंगे। उससे पहले वो अपने अपने स्वार्थों में लीन है, अपने अपने दायरों में लीन है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को अपने समय में पहचाना था कि जब तक विद्वानों में, धार्मिक नेताओं में, राजनीतिक नेताओं में आपस में द्वंद्व रहता है, आपस में विरोध रहता है, वैमनस्य रहता है, द्वेष रहता है, तब तक धरती पर शांति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कम से कम धार्मिक नेता, क्योंकि वो ज्यादा प्रभावी हैं, हमेशा ध्यान रखिए धार्मिक विचारधारा राजनीति के ऊपर रहेगी। तो धार्मिक विचार मनुष्य की अंतश्चेतना को छूता है और उससे ही फिर प्रेरित होती है राजनीति। इसलिए ऋषि दयानंद ने धार्मिक नेताओं को अपने समय में 2 बार एकत्र करके ये कोशिश की कि धार्मिक नेता आपस का विरोध छोड़कर, पूर्वाग्रह छोड़कर, जिद और हठ छोड़कर सत्य और असत्य का निर्णय करें। 60% बातें सब धार्मिक समुदायों में एक जैसी हैं जिनको सब मानना चाहेंगे, सब जिसमें सहमत हैं। ऋषि दयानंद का एक पवित्र शब्द है सर्वतंत्र सिद्धांत। जिन सिद्धांतों को मानने के लिए सब लोग सहमत हैं, उनको मनुष्य जाति को मानने के लिए स्वतंत्र कर दो, और जिन पर मतभेद है, ऐसे अतीन्द्रिय विषय जिन पर प्रत्यक्ष के द्वारा निर्णय नहीं हो सकता, मतभेद बने रहेंगे, उन पर विद्वान लोग बैठकर विचार करते रहे, या तो निर्णय कर लें, नहीं तो आपस में विचार करते रहे, अनंत काल तक करते रहे। लेकिन जिन बातों पर निर्णय नहीं हो सक रहा है उनको लेकर के आप दुनिया को क्यों बांटते हो? इतनी ऊंची सोच, इतनी पवित्र इच्छा मैं नहीं समझता। जितना भी मैंने इतिहास का अध्ययन किया है, महाभारत के बाद के युग में कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है जिसके चिंतन की गहराई और जिसके अंतःकरण के मन में, अंतःकरण में इतनी पवित्र इच्छा, पूरी मनुष्यता का कल्याण जिसके मन में इतने विस्तार से छुपा हुआ हो, और इसके साथ साथ जिसने उसकी कार्य योजना भी प्रस्तुत की हो। 10 नियमों के रूप में पूरा एक चार्टर हमारे सामने है। शुरू के 4 नियमों में लोग शुरुआत में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं उनको मानने में। ईश्वर का स्वरूप, वेद सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ है, इत्यादि इन बातों को मानने में किसी किसी को हिचकिचाहट हो सकती है। लेकिन अगर वो ठीक से सोचेंगे तो उन बातों को भी उन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन 5वें नियम से लेकर 10वें नियम तक मैं दावा करता हूं इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनका विरोध कर सके, या विरोध करने के लिए उसके पास कोई लॉजिक, कोई कारण हो। ऐसा एक व्यक्ति निकाल कर बता दीजिए। इसलिए आज के समय की ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने उपभोग को सीमित करें, उसकी लालसा न बढ़ाएं। एक एक व्यक्ति का असीमित उपभोग और एक एक देश के असीमित
नियंत्रण की लालसा, मैं ही सब पर राज्य करूं, मेरा ही सब पर नियंत्रण रहे, मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली देश हो जाऊं, ये लालसा मनुष्यता को विनाश की ओर ले जा रही है। इसलिए आज 147 वर्ष होने जा रहे हैं और 147वां आर्य समाज का स्थापना दिवस हम आयोजित कर रहे हैं। और भी जगह जगह पृथ्वी के अनेक स्थानों पर आर्य समाज का स्थापना दिवस लोग अपने अपने स्तर पर मना रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अपने अपने स्थान पर आप मनाते हैं वो करिए, लेकिन कोई एक दिन और दिन का कोई एक समय, 1 घंटा ही सही, सारे आर्य समाजों के नेता, सारे वक्ता सब मिलकर के जूम तकनीक के माध्यम से एक साथ क्यों नहीं मना सकते? आर्य समाज मुंबई अलग आर्य समाज का स्थापना दिवस मना रहा है, आर्य समाज चेंबूर अलग मना रहा है, आर्य समाज वाशी अलग मना रहा है, दिल्ली के अलग अलग आर्य समाज अलग मना रहे हैं, मेरठ के आर्य समाज अलग मना रहे हैं, जैसी जैसी मुझे व्हाट्सएप पर वो लिंक मिले हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मान लीजिए सुबह के समय सबने अपना अपना अलग अलग आयोजित कर लिया, कोई एक समय 1 घंटा दिन में ऐसा कर लो जिसमें सब मिलकर विचार विमर्श करेंगे। कोई एक वक्ता चुन लीजिए, एक वर्ष कोई एक वक्ता बोलेंगे, अगले वर्ष कोई दूसरे वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं एकता तो झलके, कहीं हम संगत शब्दों का प्रमाण तो दें। इसलिए ध्यान दीजिए, लिख करके, बोल करके, शास्त्रार्थ करके, किताबें छाप करके, फिल्म बना करके, मीडिया पर जा करके, तकनीक के माध्यम से, तरह तरह के प्रचार के माध्यम से आप विचार फैला सकते हैं, फैलाइए। लेकिन सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली चीज होती है दुनिया को अपनी बात मनवाने के लिए, सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली चीज होती है वो होती है आचरण, व्यवहार। दुनिया आपको इस बात से नहीं नापेगी कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके पास कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। दुनिया आपको इस बात से कुछ हद तक नापेगी कि आपने अभी तक के समय में क्या क्या किया है, उसका आपको क्रेडिट दे दिया जाएगा, उसका आपको धन्यवाद दे दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप आने वाले समय में अपनी उपयोगिता बनाए रखना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप अभी इस समय क्या कर रहे हो और भविष्य के लिए आपके क्या कार्यक्रम है। कोई भी संस्था, कोई भी आंदोलन विचार से जन्म लेता है, प्रचार से फैलता है, आचरण से वो शक्ति पाता है, स्थायित्व पाता है। तो एक एक आर्य व्यक्ति का आचरण दिखे, दूसरे लोगों को दिखे कि व्यक्ति हमसे कुछ ऊपर उठा हुआ है, उसके पास बैठकर उससे बात करके कुछ अच्छी बात सुनने को मिलती है, मन को प्रसन्नता होती है उसके पास बैठ करके, उसके अंतःकरण से निकलने वाली वेव्स कुछ हमारे मन को भी आह्लादित कर देती हैं। ऐसी साधना, ऐसा कुछ हमारा आचरण एक एक व्यक्ति का हो। और इसके अलावा जो हमारी सामाजिक उत्थान की योजनाएं हैं, उनको कहीं दुनिया के किसी एक हिस्से में हम आचरण में लाकर बता दें कि देखो जीवन जीने का ढंग ये होता है, समाज व्यवस्था ऐसी होती है, अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, लागू करके बताइए। और आप कर सकते हैं। दुनिया का कोई एक कोना चुन लीजिए, छोटा सा 10-20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुन लीजिए, वहां प्रचार की धूम मचा दीजिए, वहां के लोगों को सहमत कर लीजिए और वैदिक जीवन शैली से जीने के लिए एक उपक्रम कीजिए और दुनिया के सामने एक उदाहरण हो, लोग आकर देखें कि जीवन ऐसा होता है, समाज ऐसा होता है। करके बताइए, आचरण करके बताइए। आप कहते रहते हैं कि यज्ञ से सारे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, तो अभी कोरोना फैल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ताली थाली बजवा दी। उनके कहने से लोगों ने, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर थे, जो पुलिस वाले थे, जो नर्सेस थी, उनके सम्मान के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक दिन, एक समय निश्चित किया कि शाम को 5 बजे 6 बजे आप सब अपने अपने घर की बालकनी में आकर या घर से बाहर आकर तालियां बजाएं या थाली बजाएं, कोई भी आवाज करें, ध्वनि करें और इससे उनका उत्साह बढ़े। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसकी भी आलोचना की कि क्या दिमाग खराब है, ताली थाली बजाने से क्या कोरोना भाग जाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोरोना भगाने के लिए ताली थाली नहीं बजाई जा रही है, कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जो लोग इस कोरोना के खतरे के बाद भी लोगों का इलाज करने के लिए जूझ रहे हैं, उनके सम्मान में ये आप अभिनंदन का एक प्रतीक रूप में, एक सिंबॉलिक ये प्रयास कर रहे हैं। ये उद्देश्य थी। लेकिन मोदी जी के कहने से सारे देश ने एक निश्चित समय पर ताली थाली बजाई। मोदी जी के कहने से लोग घरों में कैद हो गए। तो मोदी जी के कहने से एक बात और भी हो सकती है,
अगर मोदी जी ये कह दें कि सब लोग किसी एक दिन रविवार के दिन शाम को 5 बजे हवन करेंगे, तो सारे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हवन यज्ञ एक धार्मिक उससे जुड़ गया है। बाकी वैसे वो है नहीं किसी एक सेक्ट या किसी एक समुदाय की चीज नहीं है, वो तो पर्यावरण की शुद्धि का और अपने को परमात्मा से जोड़ने का और सामाजिक उन्नति के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। अगर आप अग्निहोत्र में जो बोले जाने वाले मंत्र हैं और विधियां उनके अर्थ को समझ पाए। खैर, अग्नि में कुछ रोगाणु नष्ट करने वाली सुगंधित पोषक तत्व डालने से जो परिणाम होते हैं तो साफ दिखते हैं, मशीनों के द्वारा प्रमाणित हो चुका है। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी ने प्रयोग किए हैं, मशीनों के द्वारा प्रयोग करके बता दिया है कि पॉल्यूशन का स्तर इतने क्षेत्र के वायुमंडल में जितना था हवन करने के बाद कितना पीक्यू कम हो गया, ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया है मशीनों के द्वारा, जैसी कि मुझे सूचना है। लेकिन उसके प्रचार में कमी रह गई। तो एक काम किया जा सकता है, एक बार मोदी जी अगर कहते हैं कि शाम को 5 बजे आप सब लोग अग्नि के अंगारों में गूगल जला दो, चलो गूगल महंगी है, घी जला दो, घी महंगा लगेगा बहुत लोगों को, अरे नीम के पत्ते जला दो और आप देखेंगे 5 मिनट का वो धुआं नीम के पत्ते जलाने का, करके तो देखिए ना, एक बार करके देख लीजिए। आपने सारे उपाय कर लिए तो एक ही 5 मिनट का उपाय करने में कौन सा बड़ा धन खर्च हो रहा है या कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाएगी अगर 70% लोग भी, क्योंकि कुछ लोगों को हम छोड़ देंगे जिनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें इस देश की जमीन में खाते हैं, पलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस देश से उनका प्यार नहीं है। ऐसे 30% लोग हर एक देश में होते हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन 70% लोग भी ऐसा करें तो हम ये अनुमान कर सकते हैं कि कोरोना का रेशियो बहुत कम हो जाएगा। करके देख लीजिए। अब इस बात को अगर मोदी जी नहीं कहते तो क्या करें? अगर आर्य समाज का सामूहिक बल होता तो निश्चित रूप से ये बात देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच सकती थी। अभी तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात तो नहीं पहुंचेगी, आप सुन लेंगे जितने लोग इस जूम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्य समाज के लोग मिलकर कोई एक गांव चुन सकते हैं, किसी भी शहर का कोई एक इलाका चुन सकते हैं जहां पर कोरोना के रोगी बहुत हैं, वहां पर ही आपके प्रयास से यज्ञ करके बताया जाए। 15 मिनट कीजिए और फिर नापिए कि वहां कोरोना का प्रभाव कम हुआ कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ दीजिए कहना कि यज्ञ से पर्यावरण सुधरता है, और अगर सुधरता है, आपका विश्वास है, तो कहीं करके बताइए। आचरण सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ा प्रमाण होता है। बाकी आप कितने भी लॉजिक और दलीलें देते रहें, दुनिया उससे सहमत होगी भी नहीं भी होगी, लेकिन आचरण करके आपने बता दिया कि लो देखो यज्ञ से कोरोना में ये प्रभाव पड़ता है, करके बता दीजिए, और ये किया जा सकता है। तो आर्य समाज के 147वें स्थापना दिवस पर मेरी आप सबको यही शुभकामनाएं हैं। आने वाले 15-20 वर्षों में आर्य समाज किस अवस्था में होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम हैं। हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में हम अपने प्रयास से आर्य समाज की उन्नति के लिए जो जो कर सकते हैं उतना करते रहेंगे। अपना एक छोटा छोटा योगदान यदि करते हैं, सब लोग मिलकर एक छोटा छोटा प्रयास करते हैं, वो छोटे छोटे प्रयास मिलकर बहुत बड़े हो जाते हैं। एक अपने हिस्से का एक एक दीपक हर इंसान जलाए, अंधेरा हारता है, अंधेरे को पराजित होना पड़ता है। आज पाखंड और अंधविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ गए, सामाजिक कुरीतियां पहले से ज्यादा हो गई हैं, और पूरा मनुष्य समाज उन विसंगतियों का शिकार है जो मनुष्यता को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कौन रास्ता बताएगा? कौन रास्ता बताएगा सिवाय आपके? इसलिए हमारा ज्यादा बड़ा कर्तव्य बनता है, हमारी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी का एहसास जगाने के लिए ही आर्य समाज की स्थापना दिवस का हम आयोजन करते हैं। आप लोग अपने प्रयास में सफल हों, आपका आपस का प्रेम, संकल्प, सहयोग सदा बढ़ता रहे। संगत वेद के संदेश को धारण करते हुए हम धरती पर सुख शांति की स्थापना कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ नववर्ष की और आर्य समाज स्थापना दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार करें। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। फिर से गति पकड़ चुका है, तो सब प्रिकॉशंस को लेते हुए सावधानी से लेकिन हिम्मत से पुरोहित लोग आए और हमारे मंत्री जी आए। मैं उनका जितना धन्यवाद करूं वो कम है। नीरज जी, बालकृष्ण जी, योगेश जी, कैलाश जी, अन्य पुरोहितगण और समाज के कर्मचारियों का मैं हार्दिक आभारी हूँ।
आचार्य प्रतिमा शुक्ला जी, सरोजनी गोयल जी, अनिता शास्त्री जी, दीपमाला शास्त्री जी, प्रभाकर जी, अभिषेक जी और सब अन्य जिन्होंने सुंदर प्रेरक भजन बोले, सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय पंडित नागेश जी और आदरणीय पंडित वागीश जी ने तो गागर में सागर भर दिया, थोड़े थोड़े में ही इतना हम लोगों को ज्ञान और प्रेरणा दी। उनका जितना धन्यवाद करूं वो कम है। और सबसे मुख्य श्री मिठाई लाल सिंह जी, हमारे प्रधान जी, स्वस्थ होते हुए भी अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, जुड़े, हम सबको गौरवान्वित किया। उनका बहुत ही धन्यवाद। मंत्री जी विजय गौतम जी ने जो सुचारू संचालन किया वो प्रशंसनीय है। और भी जो धन्यवाद के पात्र हैं उनको भी धन्यवाद। और अगर मंत्री जी समझे कि मैंने किसी को छोड़ दिया तो उनको वो धन्यवाद अलग से दें। आगे का संचालन मंत्री जी करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। हाँ जी, धन्यवाद बाबू जी। आप लीजिए। हमारे साथ हमारे प्रेरणा स्रोत राघव भाई पटेल जी भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप सभी महानुभाव जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबके सहयोग से और कार्य से हम ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पाए। हमारे सभी अधिकारियों का, उनका आशीर्वाद और प्रोत्साहन हमें मिला, जिसकी वजह से हमने इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा मिली और हम इस कार्यक्रम को कर पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी महानुभावों का धन्यवाद। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास के लिए। हमारे कोई विद्वान से निवेदन करूंगा कि वे शांति पाठ करें। ओम जय शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति ओम शांति वैदिक धर्म की जय। ब्रजानंद महाराज की जय। जय जय भगवान राम की जय। जय 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 माता की जय। जय वैदिक धर्म की जय। जय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ज्योति जलती रहे, जलती रहे, झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ध्वनि सबको नमस्ते जी। नमस्ते 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 जी सभी को। गौतम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं। आप सभी को भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।